आइए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझाते हैं कि विवाद क्या है। ठीक मेरे पास इस वक्त आप जो देख रहे हैं तस्वीर, ये यहां पर आप जो ये चीज देख रहे हैं पूरा का पूरा वो मैप है जो जमीनी मैप है। यहां पर जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं, ये सारा इलाका जो आप देख रहे हैं ये रूस का है। लेकिन आगे की तरफ हम अगर जाते हैं तो देखिए आगे आपको यूक्रेन दिखाई पड़ रहा है पीले रंग पर। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जो ये इलाका है, यहां पर ये जो आपको सारा इलाका, ये आगे की तरफ आप पीला जहां देख रहे हैं, ये इलाका, यही लगा हुआ इलाका यूक्रेन है। और इसके ठीक नीचे की तरफ थोड़ा हम और आगे की तरफ देखते हैं तो क्रीमिया है। उस क्रीमिया पर पूरी तरीके से कंट्रोल हो चुका है रूस का। ये क्रीमिया वो जगह है जहां पर ब्लैक सी मिलता है, जहां पर गैस काफी ज्यादा जहां पर बनती है, जहां पर तेल के भंडार हैं, तमाम चीजें रूस का कंट्रोल। आप देखिए पूरी स्थिति को आप समझने की कोशिश कीजिए। यहीं पर रूस के बॉर्डर पर जहां पर लाल और पीला रंग मिल रहा है, यहीं पर पूरी तरीके से टैंकों का जमावड़ा हो गया। और इधर ही से डोनेस्क प्रांत है और यहीं पर लुहांस्क आगे की तरफ प्रांत है जहां पर रूस ने जिसको अलग देश घोषित कर दिया है। और रूस का कहना है कि ये एक अलग देश के रूप में हमारी तरफ से अब मान्यता प्राप्त देश हो गए हैं यूक्रेन के। सवाल यहां पर यह है कि अब स्थिति इतनी क्यों विकट हो गई। तो इसे समझते हैं, रूस क्यों इतना तल्ख हो गया है। दरअसल 1949 में एक ट्रीटी बनी थी जिसे नेटो कहा गया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, दूसरे विश्व युद्ध के बाद। इसमें अब अगर यूक्रेन को मिला दिया जाता है, जो पीला पूरा का पूरा क्षेत्र देख रहे हैं ये यूक्रेन है, तो ये मिलाकर 30 लोग होते हैं। और उन 30 का एक फलसफा है कि अगर एक जगह पर कोई हमला करता है तो ये 30 मिलकर उस हमले का जवाब देते हैं। नेटो के तमाम कंट्रीज में ये एक उनके बीच में गठजोड़ है इस बात का। यूक्रेन नेटो की तरफ जा रहा है, रूस अपना एक महाशक्ति के रूप में असर रखता है। अगर यूक्रेन नेटो की तरफ जाता है, जो ग्राफिक्स में आप यहां पर देख पा रहे हैं, तो नेटो के कंट्रीज को यह हक मिल जाता है कि वो यूक्रेन के अंदर अपने इंस्टॉलेशंस बनाएं, यूक्रेन की मदद करें। और ये 30 देश एक साथ मिलकर रूस को परेशान करने की कोशिश करें या रूस पर एक साथ चढ़ाई कर सके, जो अभी स्थिति बनती हुई दिख भी रही है तस्वीरों में। रूस इसी चीज को नापसंद कर रहा था। रूस समझ रहा था कि यूक्रेन अगर वेस्टर्न कंट्रीज के तौर पर, जहां तक बात है इंग्लैंड की बात है या फिर इटली, फ्रांस, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, दूसरे देशों की बात है, उनसे संबंध बढ़ाए। लेकिन अगर वो नेटो का यहां पर एक सहयोगी बनता है तो नेटो को रूस के पूरे इस लाल क्षेत्र में दखल का एक अधिकार मिल जाएगा। नेटो रूस की ठीक बाउंड्री के नजदीक आकर अपने वो इंस्टॉलेशंस लगाएगा जिससे कि रूस पर वो लगातार नजर रख सके। और ये रूस के लिए एक बड़े दबाव की तरह था। रूस कई दिनों से इस तरीके की हरकतों को बर्दाश्त कर रहा था, जैसा रूस का कहना है। लेकिन जब नेटो का दखल उसने बढ़ता देखा तो वक्त रहते उसने यूक्रेन को लेकर एक अपना आक्रामक रुख अपनाया, जिस पर सुरक्षा परिषद ने भी सवाल उठाए। यूक्रेन की सीमाओं का अतिक्रमण हुआ है। यहां पर डोनेस्क और लुहांस्क में रूस की सेना जा चुकी है, ये कहते हुए कि इस पूरे इलाके में, पूरे जो लाल के आगे जो येलो इलाका आप सारा देख पा रहे हैं, वहां पर ऑर्डर बनाए रखने के लिए, वहां पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरीके से रूस की सेना ही वहां पर काम करेगी। लेकिन इसके जरिए रूस नेटो को दूर करना चाहता है, इस पूरे इलाके से दूर करना चाहता है। और नेटो इसका फायदा उठाकर यहां पर एक ऐसी फौज खड़ी कर देना चाहता है जिससे वो रूस को दबाव में ले सके। हालांकि जो पीला हिस्सा आप देख पा रहे हैं आगे की तरफ, जहां पर टैंक आपको दिख रहे हैं, यहां पर बताया जा रहा है रूस ने 1 लाख की फौज इस पूरे एरिया में आगे लगा ली है। करीब 2.5 लाख की फौज का अंदाजा है यूक्रेन का। लेकिन 1 लाख की फौज ये, और पूरा हिस्सा देखिए, आप देखिए बेलारूस आपको दिख रहा होगा, पोलैंड दिख रहा होगा, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया दिख रहा होगा, कोसोवो। बेलारूस रूस के साथ एक काउंटर पार्ट की तरह है। अगर वहां पर रूस मिलकर कोई ऑपरेशन करता है, कोई युद्ध अभ्यास करता है, तो क्या स्थिति होती है। देखिए अब मैं आपको सैटेलाइट की तस्वीरें यहां पर दिखा रहा हूं। जो हम समझा रहे थे जमीन पर, वो इस सैटेलाइट की तस्वीरों के जरिए आप मिलाने की कोशिश कीजिए। यहां पर रूस ने 20 किलोमीटर अंदर 50 से ज्यादा यहां पर तंबू गाड़ दिए हैं। ये देखिए सारे के सारे रूस का साजो सामान है। ये गाड़ियां हैं पूरी की पूरी, आर्मी व्हीकल्स हैं, दूसरी तरफ भी व्हीकल्स खड़े हुए हैं। यहां पर तंबू लगाए गए हैं तमाम, और इसमें एक हॉस्पिटल भी है।
हॉस्पिटल की जरूरत क्यों पड़ेगी। और ये हॉस्पिटल जो हैं ये यूक्रेन की सीमा के 20 किलोमीटर अंदर की तरफ हैं। अंदर की तरफ जाहिर सी बात है दोनेस्क और लुहांस्क, जिनको रूस ने अलग देश घोषित कर दिया है और जहां पर इसके समर्थन में तमाम आतिशबाजी भी की गई, वहां पर रूस ने आगे बढ़कर ये सारे काम किए हैं। ये सैटेलाइट इमेजेस बहुत कुछ कहती हैं। यूक्रेन बॉर्डर से आई नई सैटेलाइट इमेजेस हैं और इनको नेटो फोर्सेस जो कि ट्रैक कर रही हैं तमाम चीजों को, उनके जरिए हासिल किया गया है यहां पर। और इससे एक बात पता चलती है कि रूस कम से कम अब जो ऑफेंसिव है यानी आक्रमण का एक्शन है वो केवल शायद एक आदेश के इंतजार तक ही है। और अगर यह आदेश होता है या इसको रोका नहीं जा पाता है तो समझ लीजिए यहां पर नेटो और रूस आमने सामने हो जाएंगे और शायद वो स्थिति कहीं ज्यादा विकट हो सकती है। ये सारी गाड़ियां जितनी भी आर्म्ड व्हीकल्स हैं इसमें तमाम हथियार हैं इस तरफ और दूसरी गाड़ियां, और यहां पर जो टेंट लगाए गए हैं इन सब में वो सारे सैनिक हैं जो कि फॉरवर्ड पोस्ट को कंट्रोल करने के लिए लगाए जाते हैं। रूस इस बात को तय कर चुका है कि देर सवेर सही अगर यूक्रेन नाटो के साथ जाने के अपने फैसले से पुनर्विचार नहीं करता, हटता नहीं, तो ये स्थिति एक जंग में तब्दील हो सकती है।